तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। तो इसमें हमें 4 रूल्स है, मैंने पहले ही बना के रखा ताकि टाइम बच जाए। When a ray goes parallel to the principal axis, when a ray is parallel to the principal axis after reflection in convex mirror, it appears come from focus। मैं ऐसा बताऊं, जब एक रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वेक्स मिरर में, रिफ्लेक्शन के बाद ये लग रही है जैसे ये आ रही है फोकस से। तो पहला रूल यह है। तो दूसरा रूल है इसका अपोजिट। यहां पर दूसरे रूल पर देखिए आप, तो जब एक रे हमें दिखती है ये फोकस से जा रही है, दिख रही है, तो या टूवर्ड द फोकस जा रही है, असल में वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है कन्वेक्स मिरर में। व्हेन ए रे गोज टूवर्ड्स द फोकस इन कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर बताओ, व्हेन ए रे गोज टूवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes parallel to the principal axis। ये दूसरा रूल था, it was second rule। थर्ड रूल क्या है? when a ray goes towards the center of curvature, जब हमें दिख रहा है कोई रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, after reflection in convex mirror it follows the same path but in opposite direction। तो ये वही रास्ता लेता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये एक रे नहीं है, ये दो रेज है जो एक के ऊपर दूसरी है बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। फिर बताऊं, when a ray goes towards the center of curvature after reflection it appears it follows the same path in opposite direction, or we can say it retreats its path। Number fourth, when a ray strikes at the pole in plane mirror it is also, in concave mirror it is also same rule, and in convex it is same। when a ray strikes at the pole that time angle I is equal to angle R, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, that time the reflected ray makes the same angle with the principal axis as incident ray। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे अब कन्वेक्स मिरर के साथ, कन्वेक्स मिरर के साथ हमने यहां पर देखा था जब एक रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो वापस होती है रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर में वो आती थी फोकस से। लेकिन यहाँ से दिख रहा, यहाँ से जो पैरेलल जा रही है वो लग रहा है जैसे दिख रहा है आंखों का धोखा जैसे वो फोकस से आ रही है, उसके सीध में आ रही है। दूसरा रूल था, जब हमें फोकस से कोई रे जा रही थी कनकेव मिरर में तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो इसमें क्या है, जैसे हमें एक रे यहाँ दिखता है फोकस से जा रही है, वो वापस आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल। तो इनमें एक में दिखने का मसला है, दूसरे में हकीकत का मसला है। लेकिन तीसरा रूल जो है, यहाँ पर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है कनकेव मिरर में तो वापस आती है वो फोकस वही से। तो यहाँ दिख रहा है जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वही वैसा ही रास्ता है। तो ये तीसरा ये वाला रूल सेम है। जब पोल पर करें तो इसे ट्राई करती है इंसिडेंट रे, तो उस वक्त रिफ्लेक्ट रे सेम एंगल बनाती है प्रिंसिपल फोकस के, रिफ्लेक्टेड रे बनाती है सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एज इंसिडेंट रे हैज मेड। दैट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये था इनके दरमियान फर्क भी, और हमने दिखाया कि इन दोनों में 4 रूल्स है। याद रखना, अगर हमें फोकस देखेंगे यहाँ पर हमें राइट साइड में फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कन्वेक्स मिरर, जबकि कनकेव में ये लेफ्ट साइड में होता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए। हम उसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव में कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। अब हमारे पास टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे क्या है। अगर हम देखेंगे कनकेव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन थी, क्योंकि यहाँ पर इस साइड हमें फोकस भी था, उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था। नहीं, इस साइड यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है न फोकस है, तो इस सिर्फ पोल है इधर इस पॉइंट पर, तो बाकी जो रूल्स वो अप्लाई नहीं होंगे। तो पहला वाला इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखना है। याद रखना, तो जब भी इन्फिनिटी, तो ये वाला रूल
तो जब भी ये रे जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वेक्स मिरर में वो लग रही है जैसे वो फोकस से आ रही है, जैसे वो फोकस से आ रही। हमने वही रूल बनाया। जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मैंने इस तरह सिंपल लिखा, तो इन्फिनिटी पर इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में हमने इन्फिनिटी पर चीज को ही रखी, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इन्फिनिटी पर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखोगे, याद रखना उस वक्त हमेशा हमेशा जो भी रेज है वो पैरेलल लाना प्रिंसिपल एक्सिस के। हमने एक रे तो पैरेलल लाई, अब दूसरा क्या है, ऑलरेडी दूसरी रे भी हमें पैरेलल लानी है। ये जरूरी नहीं है उसी साइड पैरेलल इस साइड भी हो सकता है। तो एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर तो ये हमें ये वाला रूल ये हमें दिखेगा जैसे ये आ रही है फोकस से। इस तरह से मैं बनाऊं, आप भी अच्छी तरह देखिए। तो यहां से आप डॉटेड में डालिए, क्योंकि वहां से तो हकीकत में तो जाती नहीं है, लेकिन इसके सीध में रिफ्लेक्टेड रे जाती है। तो यहां से ये आगे गई रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन इनकी हकीकत में मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात लग रही है, हुई है। तो जहां पर मुलाकात हुई वहां पर इमेज बनी। तो हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्मर। तो इमेज कहां पर बन गई, एट फोकस, तो एफ पर बन गई। विच इज वो क्या कैसी है, ये रेज हकीकत में नहीं मिल रही, आंखों का धोखा है, तो ये वर्चुअल है। याद रखना जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, लेकिन इसमें दिखता नहीं क्योंकि बहुत छोटी इमेज है यहां पर। इरेक्ट मीन्स खड़ा है, ये वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रखना। और तीसरी यहां पर इतनी छोटी है, दिखती नहीं, तो इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी तक, इमेज बन गई फोकस पर जो वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरी इमेज फॉर्मेशन है। अब हमें दूसरी इमेज कौन सी लेंगे बेटा, इस साइड में तो कोई चीज दिखता नहीं है, सिर्फ पोल दिखता है। एक था इन्फिनिटी बहुत दूर और दूसरा है पोल। तो दूसरा हमने लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी, शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा, एंड पोल, पी को पी से डिनोट किया, इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में। तो हमने पहला वाला रूल लगाया, ये वाला, जब एक रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो दिखती है जैसे वो फोकस से आई है। वही रूल हमने लगाया, व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स कम फ्रॉम द फोकस और इट अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो पहला वाला। अब दूसरा वाला रूल कौन लेंगे, इधर देखो बेटा, यहाँ पर ये वाला भी हम ले सकते हैं, ये वाला रूल भी ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला भी, सभी रूल ले सकते हैं, यहाँ पर सभी चल सकते हैं। लेकिन बेहतर है इसमें एक ही लाइन है, एक ही रे है, तो यही हम लेंगे, वरना वो भी हम सेम इमेज हमें बनेगी। तो हम एक इमेज को, एक रे जो पास हो जाएगी, रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी, दिख रही है पास हो रही है, 1 मिनट, यहां से आगे डॉटेड में डालनी है, दिख रही है, जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से डॉटेड में डालनी है, तो ये वही से वापस आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले, फिर जब एक रे हमें दिखती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वही से वापस आ रही है, लेकिन या वो दिख रही है जैसे वो वापस आ गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों की मुलाकात, दो रेज की मुलाकात यहाँ पर हुई, लेकिन हकीकत में नहीं, ये आंखों का धोखा है। इट अपीयर्स सो जहाँ पर ये दिख रही है वहीं पर हमें इमेज दिखेगी, यहाँ पर हमें इमेज दिखेगी। तो ये इमेज, अगर ए बी है ऑब्जेक्ट, ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो कैसी है होगी ये इमेज, देखिए हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल इन कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज इज फॉर्मड। कहां पर बन गई, एक तो ये फोकस है, दूसरा ये पोल है, फोकस और पोल के दरमियान, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के दरमियान। विच इज, वो कैसी है, ये रेस हकीकत में नहीं मिल रही है तो वर्चुअल है, जब भी वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, यहां पर दिखती भी है, रे खड़ा है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे तो इरेक्ट है। तो तीसरा जो है, ये अगर हम ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज छोटी है, तो इसको हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड, इमेज जो बनी है वो डिमिनिश्ड है। तो फिर मैं थोड़ा सा बता लूं, तो हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर,
तो उससे पहले हमने 4 रूल्स पढ़े इमेज फॉर्मेशन के। तो जब एक रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो फोकस से होके वापस आती है, दिखती है जैसे फोकस से वापस आ गई। जब एक रे जाती है, लग रही है जा रही है फोकस की तरफ, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी है रिफ्लेक्शन के बाद। जब एक रे लग रही है जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो वहीं से वापस आ रही है। तो जब पोल पर स्ट्राइक करे तो एंगल आई होता है एंगल आर के दरमियान। तो 2 ही इमेज फॉर्मेशन है इस पर। एक व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी पर, तो उस वक्त फोकस पर बन रही है, तो फोकस पर जो बन रही है वो डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। दूसरी जो है ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी, यहाँ तो इन्फिनिटी है, यहाँ पोल इनके दरमियान रहा कहीं पर भी, तो इमेज तो सेम बन गई। कहाँ पर बनी? पी और एफ के दरमियान, जो क्या है डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है और वर्चुअल है। याद रखना, जब भी रेज दिखती है आंखों का धोखा है तो ये वर्चुअल है। तो हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक्स। हम चाहते हैं जो भी आपका 10th और 9th और 11th और 12th बायोलॉजी भी, 9th 10th साइंस भी, ये हम कंप्लीट कर ले। आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। मगर साथ साथ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। हो सकता है ऐसे बच्चे जिनको ट्यूशन नहीं मिलता है उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। बाकी वसल्लम।